दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम आपको अष्ट शहीदों की याद में बने शहीद पार्क में लाए हैं। ये ऐसे वीरों की याद में बनी स्थली है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर गाजीपुर और बलिया जिले को 1942 में ही स्वतंत्र करा लिया था। ये पार्क और निशानियां जिनके नाम पर बनी है वे स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद डॉक्टर शिव पूजन राय, वंश नारायण राय, वशिष्ठ नारायण राय, ऋषिश्वर राय, नारायण राय, राजा राय, वंश नारायण राय द्वितीय और राम बदन उपाध्याय शेरपुर के अष्ट शहीद हैं। अब आइए हम आपको इन 8 वीरों के अमर बलिदान की कहानी बताते हैं और इनके बारे में स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग लहुरी काशी यानी छोटी काशी के नाम से भी जानते और पुकारते हैं, यही की एक ग्राम सभा है शेरपुर, जो मोहम्मदाबाद तहसील में स्थित है। शेरपुर एक बड़ी ग्राम पंचायत है। शेरपुर कलां, शेरपुर खुर्द, सेमरा, शिवरायकापुरा और बच्छलपुर इसकी पंचायत का एक हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं 18 अगस्त 1942 को, जब तिरंगा फहराने का जोश इतना हाई था कि इसके प्रयास में 8 क्रांतिकारी नौजवान स्वतंत्रता आंदोलन के तत्कालीन नेता डॉक्टर शिवपूजन राय की अगुवाई में अंग्रेजों की गोली से शहीद होते गए, लेकिन अंत में झंडा फहरा कर ही माने। जानकारों की माने तो दरअसल मोहम्मदाबाद के आंदोलन के बाद गाजीपुर और बलिया जिले आजाद हो गए थे। यहीं पर स्वतंत्रता सेनानियों ने 18 अगस्त 1942 यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 से 5 साल पहले ही तिरंगा फहरा दिया था और आजादी के मतवालों का जोश इतना हाई था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में यहाँ के जांबाजों ने ब्रिटिश सरकार से खुद को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। मोहम्मदाबाद के तत्कालीन अंग्रेज तहसीलदार ने अपने साथी सिपाहियों के साथ गोलियों की बौछार कर दी। एक एक कर 8 देशप्रेमी देखते देखते शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने झंडे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। जरा सोचिए कि क्या जोश रहा होगा इन वीर सपूतों का। जानकर बताते हैं कि तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने 10 अगस्त को यहाँ 129 स्थानीय नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। 19 अगस्त 1942 तक स्थानीय लोगों ने ही लगभग पूरे गाजीपुर पर कब्जा कर लिया और 3 दिनों तक यहाँ सरकार चलाते रहे। आइए सुनते हैं इन शहीदों के परिजनों और ग्रामवासियों से इनके बलिदान की गाथा। देखिए, जब महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया, उससे प्रेरित होकर इस क्षेत्र के युवाओं ने, विशेषकर शेरपुर के युवाओं ने एक दृढ़ निश्चय किया कि हम लोग गांधी जी के आह्वान पर 18 अगस्त को इस मोहम्मदाबाद शहीद भवन तहसील पर तिरंगा झंडा को लहराएंगे और एक टोली बनाकर शेरपुर से लोग चले। इस क्षेत्र के तमाम हरिहरपुर अन्य गांवों से नौजवान यहाँ इकट्ठा हुए और झंडा फहराने, तिरंगा झंडा फहराने के प्रयास में यहाँ गोली चली और एक एक करके लोग शहीद होते गए और उस झंडे को उठाए रखे। अंत में झंडे को फहराया भी गया। इसलिए इस जगह की महत्व है और तमाम लोग जो भी स्वतंत्रता के बाद यहाँ बड़े बड़े राजनेता आए, सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू आए, जिन्होंने कहा था कि अगर शिवपूजन राय नहीं होते तो महात्मा गांधी की अहिंसा विधवा हो गई होती। और उसके बाद तमाम इंदिरा जी आई, राजीव जी आए। इस बोरा जी का भी नाम इस बार स्मृति उनका भी लगा है, वो यहाँ आए तो उन्होंने कुछ ऐसी कोई मतलब उनकी कहानी। मोतीलाल बोरा जी 91 में जब यहाँ के राज्यपाल थे, फुल फ्लेज राज्यपाल थे, तो शहीद स्मारक समिति के लोगों ने जाके उनसे मांग किया कि शहीद के नाम पर यहाँ एक महाविद्यालय होना चाहिए। उन्होंने आके इस महाविद्यालय को, राजकीय महाविद्यालय को शहीदों के नाम पर देने का काम किया और उसके उपरांत ये जो अस्पताल है उसका नाम डॉक्टर शिवपूजन राय के नाम पर रखने का काम मोतीलाल बोरा जी ने किया। तो ये शिवपूजन राय जी के साथ में कितने लोग शहीद हुए थे उस समय? 8 लोग।
8 लोग तत्काल यहाँ शहीद हुए। उसके बाद 3 लोग शेरपुर गांव में शहीद हुए उसी दिन। सब मिला के 11 लोग शहीद हुए। 11 लोग शहीद हुए। लेकिन यहाँ पे मतलब 8 लोग का इनाम यहाँ पे अंकित है। हाँ, 3 लोग यहाँ 8 लोग ही शहीद हुए। 3 लोग शेरपुर गांव में शहीद हुए थे। ये इनकी कहानी हम क्या बयां कर सकते हैं। ये इतने महान पुरुष थे कि अपने जीवन आज़ादी के लिए इन्होंने दे दिया। आज़ादी के लिए उन्होंने निछावर कर दिया। उन्हीं की याद में हम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। और इस वक्त तो कोरोना का माहौल है साहब, इसलिए डिस्टेंस बना के 2-2 मीटर की दूरी पर हम लोग फूल माला अर्पण करेंगे। क्या आयोजन होगा इस साल? आयोजन तो होगा नहीं सर, लेकिन आएंगे जो लोग उनको हम लोग दूरी बना के फूल माला निर्भर करेंगे। जी सर। कितने लोग शहीद हुए थे यहाँ पे? यहाँ पे सर 8 लोग हुए थे और 3 लोग शेरपुर गाँव में, 11 लोग। रासत शहीद की क्या कहानी और क्या बताएंगे आप? शहीदों के सम्मान में 18 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी नेतागण लोग आते हैं, उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। शहीदों का सम्मान करके शहीद दिवस मनाया जाता है 18 अगस्त को। हर साल मनता है? जी, हर साल मनता है। सन 1942 में जब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का आह्वान हुआ था, उस समय उनके उस आह्वान से प्रभावित होकर के शिवपूजन राय जो शेरपुर के रहने वाले थे, उनके नेतृत्व में तमाम लोग उपस्थित हुए थे, तमाम लोग थे। और ये तहसील की एक बिल्डिंग थी उस समय। इस तहसील बिल्डिंग पर तिरंगा फहराने के लिए लोग आए और एक एक करके आगे बढ़ते गए तिरंगे को हाथ में लेकर के। लेकिन जो तत्कालीन तहसीलदार महोदय थे, उन्होंने गोली चलवाने का आदेश कर दिया और हमारे जो नौजवान थे, जो शहीद थे, वो आगे बढ़ते गए और झंडा और एक एक करके गोली चलती गई, लेकिन झंडे को झुकने नहीं दिया। दूसरा फिर उस झंडे को उठा लेता था, फिर गोली लगती थी, फिर तीसरा उठा लेता था। इस तरह से करते हुए अंत में 8 लोग शहीद यहाँ हुए और आकर के इस तहसील भवन पर झंडा अपना हिंदुस्तान का लहराया। यहाँ एक झंडा भी अंदर लगा हुआ है शीशे में, तो इसकी क्या कहानी है? वो वही झंडा है जिस झंडे को लेकर के लोग शहीद हुए थे। और उस झंडे को एक जिंदा शहीद थे सीताराम राय जी, उनके पास वह झंडा उपलब्ध था और वह झंडा सजो के रखा गया था। तत्कालीन इससे पूर्व जो डीएम थे राजन शुक्ला जी, उन्होंने उस झंडे को बढ़िया से कराया और करा करके यहाँ स्थापित किया, जिसको हर साल लोग देखने आते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबरनवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।